नेक्स्ट अपने पास कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, अपने पास नेक्स्ट कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इसको ना समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसको। ठीक है, अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत जल्दी ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपन को बेसिकली क्या करना है, ये अपने पास कोई क्या है, पार्टिकल है। ये अपने पास क्या है, कोई पार्टिकल। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास कोई क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, अब इस पर कोई एक्स किरण यानी कि एक्स रे, ठीक है, एक्स रे इस पर आ रही है। ठीक है, इस पर क्या आ रही है, एक्स रे आ रही है। अब जब ये जो अपने पास किरण है यानी कि ये जो रे है, जब ये इस पार्टिकल पर पड़ेगी तो इस पार्टिकल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस पार्टिकल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इससे ना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकलने को बोलते हैं इमिट। ठीक है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाएगा यानी कि बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से इस एक्स जो रे है ये, जिसकी वजह से इस एक्स रे की जो वेवलेंथ है, इस एक्स रे की जो वेवलेंथ है यानी कि जो लैम्बडा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है, एक्स रे थी, किसी पार्टिकल पर आई, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकला, जिसकी वजह से इस एक्स रे की वेवलेंथ जो है वो कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ छोटा सा डेरिवेशन जैसा है, उसमें अपन को पहले कुछ लाइन लिखनी है। ठीक है, अपन को ना एक बात पता होनी चाहिए कि जो अपने पास जो रे होती हैं, रेज, ये किससे बनी हुई होती हैं, ये फोटोन से मिलकर बनी हुई होती हैं, फोटोन के कण से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, और जो इसकी एनर्जी होती है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। ठीक है, इसकी एनर्जी होती है एच न्यू। ठीक है, और जो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है m0c²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ये, समझ में आ गया। फोटोन की एनर्जी ये है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है। अब बेसिकली अपने पास होगा, ठीक है, एक फोटोन है यानी कि जो एक्स रे है, ठीक है, एक फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, एक फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है। ठीक है, इतना अपन ने देखा, एक फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन की एनर्जी शुरुआत में कितनी है, इतनी है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है। ठीक है, एक फोटोन है, इलेक्ट्रॉन से टकराया तो शुरुआत में तो फोटोन की एनर्जी इतनी थी और इलेक्ट्रॉन की भी इतनी है। अब क्या होगा, जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो फोटोन की एनर्जी टकराने के बाद फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, फोटोन जो है अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, जैसे इसकी शुरुआत में इसकी एनर्जी इतनी थी तो इसने अपनी इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी। अब इसने अपनी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को दी है तो फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, एक फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन की एनर्जी है इतनी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है इतनी। टकराने के बाद फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसकी वजह से फोटोन की एनर्जी हो जाएगी कम। अब भाई जब फोटोन अपनी एनर्जी दे रहा है किसी को तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी। कम होने के बाद जो फोटोन की एनर्जी है ना, टकराने के बाद एनर्जी, ठीक है, अब टकराने के बाद जो फोटोन है, फोटोन की एनर्जी एच न्यू से कुछ कम होगी तो अपन मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी एच न्यू डैश हो गई। इसको अपन ब्लैक पेन से लिख देते हैं। टकराने के बाद इसकी एनर्जी कुछ कम हुई और एच न्यू डैश हमें क्या पता कितनी कम हुई, हम मान के चल रहे हैं कि इतनी एच न्यू डैश हो गई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी mc²। ठीक है, अब इसको अपन करेंगे इसका जी। ठीक है, अपने पास हमें पता है कि एनर्जी का एक लॉ होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टकराने से पहले की एनर्जी, टकराने से पहले की एनर्जी जो है ये बराबर होती है टकराने के बाद की एनर्जी से, टकराने के
बाद की एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, अब टकराने से पहले एनर्जी कितनी थी? फोटोन की h न्यू थी प्लस इलेक्ट्रॉन की एम नॉट सी स्क्वायर थी। ये थी टकराने से पहले। टकराने के बाद कितनी हो गई? एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, जिस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ होता है, उसी तरह से एक लॉ और होता है जिसको बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अब ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में भी अपन यही करेंगे कि टकराने से पहले मोमेंटम जो है बराबर होगा टकराने के बाद वाले मोमेंटम के। किसके बराबर होगा ये? टकराने के बाद वाले मोमेंटम के। ठीक है, अब एनर्जी का तो हमें पता था भाई, इतनी इतनी ऐसे होती है। मोमेंटम कितना होता है वो देखते हैं। टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा वो होगा, टकराने से पहले अपना मोमेंटम होगा एच वी अपॉन सी प्लस 0। ये तो है फोटोन का, ये किसका है? फोटोन का। और ये है अपने पास इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, बराबर एच वी डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया टकराने से पहले का, टकराने से बाद का। अब अपन देखना क्या करेंगे इसमें। ठीक है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। अपन ने वहाँ पे क्या लिखा था? टकराने से पहले का है एच वी अपॉन में सी प्लस 0 इक्वल्स टू टकराने के बाद का है एच वी डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस में एम वी कॉस फाई। अपने पास क्या होगा? एम वी कॉस फाई इधर रहेगा। ठीक है, एम वी कॉस फाई इधर रहेगा। ये एच वी अपॉन सी, ये जो है ये वाला, ये आ जाएगा इधर माइनस में, माइनस एच वी डैश अपॉन में सी कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये अपने पास यहाँ पे आ गया। अब इसमें एच अपॉन सी है, इसको ले लेंगे अपन कॉमन। एच अपॉन सी ले लिया कॉमन, तो क्या बचा? यहाँ पे वी बचेगा माइनस, यहाँ पे बचेगा वी डैश कॉस थीटा, कॉस थीटा। ध्यान रखना, ये तो थीटा है और ये फाई है। ठीक है, थीटा है और ये फाई है, तो ठीक है। ठीक है, समझ में आया? इतना कुछ भी नहीं करा अपन ने। सबसे पहले अपन ने एनर्जी लिखी, टकराने से पहले की और टकराने के बाद की। फिर हमने मोमेंटम लिखा। ये टकराने से पहले का था, ये अपने पास बाद का था। उसके बाद इसको अपन ने यहीं रहने दिया, इसको अपन इधर माइनस में लेकर कॉमन ले लिया। इतना करा है अभी तक। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना, ये तो है अपने पास एक्स एक्सिस पर मोमेंटम, ये किस पर है? एक्स एक्सिस पर। अब अपन देखते हैं वाई एक्सिस पर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस था ये, वाई एक्सिस पर भी सेम टू सेम ऐसा रहेगा, सिर्फ अपने पास यहाँ पे दोनों पे 0 0 कर लेंगे, 0 0 इक्वल्स टू यहाँ कॉस थीटा की जगह अपन कर लेंगे साइन थीटा, एच न्यू डैश अपॉन में सी, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में ये भी हो जाएगा एम बी साइन फाइव। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, ठीक है, कुछ नहीं करा अपन ने। पहले एनर्जी थी टकराने से पहले की, टकराने के बाद की। ठीक है, फिर अपने पास मोमेंटम था टकराने से पहले का, टकराने के बाद का, लेकिन ये एक्स एक्सिस पे था। अब अपन ने वाई एक्सिस पे कर लिया। वाई एक्सिस पे अपन ने कुछ नहीं करा, जैसे एक्स पे था सेम टू सेम वैसा ही, सिर्फ इधर अपन ने 0 0 कर लिया और कॉस थीटा की जगह अपने साइन कर लिया। ठीक है, ओके। अब अपन क्या करेंगे, इसमें अपन इसका लेते हैं अपन लेसे, सी को ले लेंगे। ये अपने पास सी अपॉन में है ना, तो सी को लेंगे। लेसे लेना तो आता ही, जैसे अपन को मान लो ये करना है 2/3 प्लस में 4/5, तो अपन ऐसे 5 लेंगे, है ना, ऐसे करते हैं ना। फिर ऐसे अपन ने इसको ये करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच वी डैश साइन थीटा प्लस में एम वी सी साइन फाइव। ठीक है, सी क्यों आया है? अपन ने लेसे लिया ना, तो इधर तो सी ऐसे ही था, इधर मल्टीप्लाई हो गया, है ना।
ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद अपने पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपन को याद रखनी है। इतना अपने पास डेरिवेशन समझ में आ गया। डेरिवेशन में हमने कुछ नहीं करा, पहले हमने एनर्जी लिखी थी, टकराने से पहले की एनर्जी, टकराने के बाद की एनर्जी। फिर हमने मोमेंटम लिखा था, टकराने से पहले का मोमेंटम, टकराने के बाद का मोमेंटम। ठीक है, ये अपने पास एक्स एक्सिस पे था, ये अपने पास वाई एक्सिस पर है। जैसे एक्स पे था वैसे ही वाई पर है, सिर्फ यहाँ पर 0 0 आ गया और यहाँ पे कोस की बजाय क्या आ गया, साइन साइन आ गया। ठीक है, उसके बाद पूरा मैथमेटिकल है। ठीक है, ये अपने पास एक इक्वेशन आती है इसमें लास्ट में, ये अपन को याद करनी पड़ेगी। ये अपन को क्या करनी पड़ेगी, याद। इसको करने के बाद इस इक्वेशन को लिख देना, फिर लिख देना कि यहाँ पे डेल्टा लैम्डा जो है वेव लेंथ शिफ्ट है। फिर इसको लाइन में भी लिख देना कि हेयर डेल्टा लैम्डा इज वेव लेंथ शिफ्ट। ठीक है, छोटा सा ना इसमें ये और करना पड़ेगा लास्ट में जा कर के, इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो डेल्टा लैम्डा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, अब थीटा जब 90 डिग्री होगा तो डेल्टा लैम्डा सिर्फ इतना लिखा जाएगा, इतना एच अपॉन में एम नॉट सी, एच अपॉन में एम नॉट सी। ठीक है, क्योंकि जब अपन कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री रख देंगे तो अपने पास ये पूरी टर्म 0 हो जाती है, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब थीटा 0 होगा तो डेल्टा लैम्डा 0 होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो अपन को सिर्फ इतनी वैल्यू लिखनी है, एच अपॉन में एम नॉट सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर थीटा अपने पास 180 डिग्री हो जाता है तो अपने पास डेल्टा लैम्डा ये माइनस में आ जाएगी, एच अपॉन में एम नॉट सी, ये अपने पास किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। उसमें लिख देना, इसी को बोलते हैं कॉम्पटन वेव लेंथ, कॉम्पटन वेव लेंथ। ठीक है, अपन यही तो पढ़ रहे थे, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा हमने। क्या पढ़ा, एक्सरे होती है, किसी पार्टिकल से टकराती है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से इस एक्सरे की अपने पास वेवलेंथ कम हो जाती है। एक्सरे पार्टिकल से टकराएगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से एक्सरे की वेवलेंथ कुछ कम हो जाती है। ठीक है, जब एक फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन की एनर्जी ये होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये होती है। फोटोन के इलेक्ट्रॉन से टकराने की वजह से फोटोन की एनर्जी कुछ कम हो जाती है। ठीक है, तो शुरुआत में इनकी एनर्जी इतनी इतनी थी, टकराने के बाद कुछ कम होगी तो कितनी हो जाएगी, इतनी इतनी हो जाएगी। इस चीज़ का अपन यहाँ लिख दिया, टकराने से पहले एनर्जी, टकराने के बाद एनर्जी। फिर ये है अपने पास एक्स एक्सिस पर मोमेंटम, टकराने से पहले, टकराने के बाद। वाई एक्सिस पर अपने पास ये मोमेंटम है, फिर अपने पास ये आ गया, ये अपने पास याद रखनी है। थीटा 0 है तो लैम्डा, डेल्टा लैम्डा 0 आ जाएगा। थीटा 90 डिग्री है तो अपने पास ये इसकी इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 180 डिग्री है तो ये सब माइनस में हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है।